और अवाम देखने सुनने वालों से भी दरख्वास्त है कि मंसूर शाह साहब को याद दहानी करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ वकार मलिक मौजूद हैं और इस वक्त जो आज हमने इस प्रोग्राम में डिस्कशन करनी है बड़ी अहम, उसमें सबसे पहले तो आइनी तरमीम का मामला है, ये मंजूर होंगी या नहीं होंगी, इस पर तफसील से बात करेंगे। मंसूर शाह शाह साहब की समरी जा चुकी है, काजी साहब के अब 16 दिन रह गए हैं, वर्किंग डेज निकाले तो शायद से भी कम हो। चीफ जस्टिस कौन होगा, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके अलावा अगर आप नंबर्स गेम देखिए तो वो कहाँ तक पहुंची है, तहरीक इंसाफ के जो अरकान है वो क्या महफूज हैं, नून लीग के अलबत्ता अरकान की विकटें गिर रही हैं, आदिल बाज़ई साहब फारिग हो गए हैं और उसके अलावा भी मलिक इलियास साहब हैं, चौधरी इलियास साहब हैं, उनका भी मामला है। ये क्या नून लीग अपने मेंबरान को भी साथ बचाएगी? नंबर्स पूरे उन्होंने करने, याद रखिएगा। ये जो 63 है इसका नुकसान किससे होगा, क्योंकि अभी तक पिछली 63 ए के मुताबिक ही आज स्पीकर ने वारदात की है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसके बाद क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म होने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं? बिलावल जरदारी को भी वज़ीर-ए-आज़म बनने की जो गोलियाँ दी जा रही हैं उसमें कितनी सदाकत है? इसके साथ साथ इमरान खान ने जो आज अक़वाम मुत्तहिदा में आइनी तरमीम को चैलेंज किया, ये बहुत बड़ा मामला है। इससे पहले वर्किंग कमेटी का आपको पता है जो ग्रुप है उसकी सिफारिशात 21 पेजेस पे इमरान खान की, उसके भी 6 महीने पूरे होने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो अमेरिका की सदारती उम्मीदवार है डॉक्टर जिल, उसने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा भी किया और साथ अमेरिका की जो साजिश थी उसे भी बेनकाब किया। ये अमेरिका के इलेक्शन लड़ रही हैं डॉक्टर जिल, इनकी ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी स्टेटमेंट है इन हालात में। और इसके साथ साथ जो तारीख है 25 अक्टूबर काजी साहब की रवानगी और 28 अक्टूबर को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन भी हैं। इमरान खान के कैंडिडेट के नाम पर जो मामला था वो काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में बेहतर हो चुका है, अभी उनकी फाइनल लिस्ट भी आने वाली है। और अली मीन गंडापुर का मामला, वो मुलाकातें जिनकी तस्दीक अब मोहम्मद मालिक साहब ने भी कर दी कि वो मुलाकातें बिल्कुल हुई हैं। उन मुलाकातों के बाद फिर कुछ नताइज भी सामने आ रहे हैं, जिसमें मंसूर अली शाह साहब, ये इमरान खान की 4 शराइत थी, जिसमें मंसूर अली शाह जो वो पहली शर्त थी कि इनका नोटिफिकेशन किया जाए, कैदियों की रिहाई का मामला था और आइनी तरमीम को 1 महीने तक के लिए मौखर करना। तो ये अब सारे मामलात अब डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले अभी मुराद सईद का भी एक बड़ा अहम पैगाम आया। और चूँकि अली अमीन गंडापुर के मामले पर सब लोगों की नज़रें मुराद सईद पर थी कि वो क्या पैगाम देंगे। उसने कहा, उसने पूरी कौम को एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि सबसे पहले तो अल्लाह पे भरोसा करें, बैसाखियों पर मत जाएँ और तहरीक को जारी रखें, बदगुमानियों से अपने आप को महफूज रखें। जो गफलत या कोताही अगर इमरान खान की हदायत पे हुई है तो उसको अब दोबारा ना दोहराया जाए। अगर कोई गद्दारी नज़र आई, ये मुराद सईद के अल्फाज हैं, तो वो कह रहा है मैं खामोश नहीं बैठूंगा और उस वक्त मैं सारे मामलात साइड पे करके खुल के बात करूंगा। और ये भी कहा कि किसी भी रहनुमा को इमरान खान बनने की ज़रूरत नहीं, इमरान खान एक ही है और अपने आप को अपने बलबूते पर लड़ना सीखें, क्योंकि ये तहरीक अब अवाम की तहरीक नज़र आ रही है और अवाम को अब चार्ज लेना पड़ेगा। वकार मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले ये जो इंट्रो मैंने बताया, इसमें अगर पहला नुक्ता ही हम उठाएं, जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त बना आइनी तरमीम, इस पे आप क्या कहते हैं, ये मंजूर होंगी या नहीं होंगी? बहुत शुक्रिया आपका, सभी आपने लिया प्रोग्राम में। असल में जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। और मैं आपको याद दिलाता चलूं, मेरा 2021 में नवंबर दिसंबर का कोई टाइम था, इरफान हाशमी जो होता है लंदन में, उसके साथ मेरा हुआ प्रोग्राम है एक। अच्छा। उसमें मुझसे उन्होंने सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है कोई डील हो रही है पीडीएम के साथ इस्टेब्लिशमेंट की? तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि देखें, अब हमें बुला के वहां पे ब्रीफिंग तो नहीं दी जाएगी कि डील हो रही है, हमने तो डॉट्स कनेक्ट करके देखना है कि भाई ये हो रहा है तो डील हो रही है। मैंने कहा मुझे ये लगता है कि धुआं बहुत ज्यादा है और धुआं वहीं होता है जहां कहीं आग होती है। तो ये 2021 में मैंने बोल दिया था नवंबर में कि डील इनकी हो गया मामला, और फिर देखें 4-5 महीने बाद रिजीम चेंज ऑपरेशन हो गया। बिल्कुल। अभी जो सूरत हाल है इसमें भी मैं सेम बात कहूंगा, कोई भी आपको बुला के ये नहीं बताएगा कि डील हो रही है, कोई भी आपको ये कंफर्म नहीं करेगा। बल्कि मैं आपको बताऊं कि जब शहबाज शरीफ के साथ बाजवा साहब के मामला ठीक हो रहे थे और आखिरी जहाज। सारे मामला तय हो चुके थे, तो शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया जाके नैब ने, एफआईए ने। बिल्कुल। जरा इमेजिन करें, उधर मामला तय हैं, इधर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी कि मैं अपनी जमानत वापस लेता हूं, वो अपनी लाहौर हाई कोर्ट से जमानत की दरख्वास्त वापस लेते हैं, उनको वहीं से गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि असल में डील हो गई थी। अब हम जैसे लोग वहां तजिया करते कहते यार शहबाज शरीफ तो गिरफ्तार हो गए, लगता है इन पे सख्ती होने लगी है, लेकिन असल में सख्ती नहीं थी। इमरान खान को यह दिखाना था कि हम तुम्हारे साथ हैं, देखो शहबाज को गिरफ्तार कर लिया। शहबाज को बताया हुआ था कि फिक्र ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मामला तय हो गए हैं। तो यहाँ पे गेम्स हमारे मुल्क में ऐसे ही चलती हैं।
बिल्कुल। फर्क आपने सिर्फ दुरुस्त ये कहा। जी, हसन निसार साहब से मैंने अभी पिछले दिनों एक प्रोग्राम किया, उनसे मैंने पूछा कि कोई प्रेडिक्शन, उन्होंने कहा प्रेडिक्शन आप मुझसे पूछ लें, अमेरिका की पूछ लें, बर्तानिया की पूछ लें, ऑस्ट्रेलिया की पूछ लें, वो मैं एक्यूरेट बताऊँगा। यहाँ तो पल-पल में सूरत-ए-हाल बदल जाती है, पता नहीं चलता क्या थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। मंसूर अली शाह साहब की समरी जा चुकी है, अभी जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी खबर आ चुकी है, काज़ी साहब के दिन भी बड़े थोड़े हैं। अब आपको क्या लगता है कि क्या 25 अक्टूबर तक हमें, जब तक काज़ी साहब जाते नहीं या नोटिफ़िकेशन आता नहीं, उस वक़्त तक यकीन नहीं आना चाहिए या ये हो गया है? नहीं अभी हम यकीन नहीं कर सकते। मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊँ कि जब तक काज़ी साहब अपना बोरिया बिस्तरा लपेट के और मंसूर अली शाह साहब जब तक ख़ास तौर पे हल्फ़ नहीं ले लेते, तब हाँ, तक किसी बात को यकीन आप करें और ना मैं मशवरा दूँगा आपकी ऑडियंस को कि वो यकीन दुरुस्त, करें। दुरुस्त, ये बिल्कुल फ़ितने ठीक कह का रहे हैं। ये फ़ितने का वैसे भी दौर है। यहाँ हुँ, पे क़यामत की वैसे भी निशानियाँ पूरी हो रही हैं और आज के दौर में वैसे भी किसी बात का यकीन करना तकरीबन अपने आप को बेवकूफ़ बनाने के जो है ना वो है, सही तो कह रहे हैं। मुतरादिफ हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस पे एतबार। मंसूर अली शाह साहब का नोटिफ़िकेशन ये जारी कर भी दें, मैं देख लूँ, आप देख लें, तब भी यकीन तब करें जब मंसूर अली शाह साहब हल्फ़ उठा के अपनी कुर्सी पे बैठ जाएँगे। बैठ जाएँ, और बिल्कुल बैठने सही के कह रहे बाद फिर पता चलेगा कि हाँ भाई वाक़ई ही अब वो चीफ़ जस्टिस बन गए हैं, वरना यहाँ तो आखिरी मिनट में आपको पता है कि यूँ रात को 12 बजे अदालतें खुल जाती हैं, प्रिज़न वैन्स आ जाती हैं। हम समझ रहे थे 9 तारीख को कि मामला फिर कंट्रोल हो जाएगा। 3 हैं। अप्रैल को पहले सोचा कि अब तो बड़ी गेम पड़ गई है, बस नए इलेक्शन होने लगे हैं। यहाँ ऐसे जो है ना हुँ। मिनटों में गेम तब्दील हो जाती है। बिल्कुल, वो पाकिस्तान इंडिया वाले मैच वाली सूरत-ए-हाल होती है, सोच कुछ और है, हो रहा कुछ और होता है। सही बिल्कुल कह रहे ऐसा हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अभी जो अली मीन गंडापुर साहब का मामला है, ये बहुत बड़ा मामला बन गया। जो तहरीक चली, बड़ी कामयाब तहरीक, बड़ा पावरफुल शो तहरीक-ए-इंसाफ ने किया, डी चौक पे अवाम ने किया, अगर ये कहा जाए। और क़यादत तो बज़ाहिर आपको पता है गिने-चुने लोग नज़र तो आ रहे थे, लेकिन क़यादत को ज़ाहिर है वो आईनी तरमीम पे अपने मेंबर्स भी महफूज़ करने थे, वो भी मामला था। अब इस सारी सूरत-ए-हाल में जो अली मीन गंडापुर साहब का मामला, पहले आप अपना बताएँ, आपकी क्या असेसमेंट है? ये सब कुछ क्या हुआ, मुलाकातें हुई जिसके अब नताइज आएँगे या ये कोई गद्दारी कर गए हैं वो? देखें, मुलाकातों की जहाँ तक बात है ना, मैं तो यकीन माने कि इन पे ट्रस्ट करने का मैं मशवरा किसी को नहीं दूँगा। ये जो मुलाकातों में वादे करते हैं, हाँ, वो तो खान ने भी ट्रस्ट कहा हुआ है। ट्रस्ट शहबाज शरीफ से जब वो कोई वादा करेंगे, वो यकीनन पूरा करेंगे। नवाज़ शरीफ से करेंगे, पूरा करेंगे। उसकी वजह ये है कि शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ कोई ऐसी बात नहीं करते जो असूल पे खड़े होने वाली है। वो अपने आप अपने मफादात ले लें, हमें हमारे मफादात दे दें। इमरान खान से मामलात का मसला यहाँ फँसा हुआ है कि इमरान खान को अपना ज़ाती कोई मफ़ाद चाहिए नहीं। वो कहता हुँ, है कि मुल्क को इस तरीके से चलाना है, ये आइन है, ये कानून है, ये कायदा है। अब इस तरह चलेगा तो जो दूसरी पार्टी है, जो ताकतवर है, जो बंदूकों वाली है, उसका तो मफ़ाद इससे नहीं जुड़ा हुआ कि मुल्क कायदे और कानून के मुताबिक चले। बिल्कुल यहाँ सही। पे बात फँसी, इसलिए वहाँ वादे करेंगे तो सच्चे होंगे, यहाँ इमरान खान की पार्टी से वादे करेंगे तो कभी भी निभाएँगे नहीं, ये मेरी पहली इस पे ओपिनियन है। जी। अब जहाँ अली अमीन गंडापुर की बात आती है, ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। हम पाकिस्तान की सियासत को ही देख रहे हैं, अब तो हम इसी को खाते, पीते, ओढ़ते, जी। हमारा अब यही है। शहबाज शरीफ एयरपोर्ट नहीं गया था तो नवाज शरीफ के मामला तय हो गए थे। हालांकि नवाज शरीफ को रिसीव करने उसने जाना था एयरपोर्ट। अली हुँ, अमीन गंडापुर ने तो अब ना पहुंचने की हैट्रिक कर ली है। एक शहबाज शरीफ के एयरपोर्ट ना पहुंचने पे उनके मामला सेट हो गए थे, यहां तो हैट्रिक हो गई है भाई। तो अगर हुँ, आप यूं देखें तो अली मीन गंडापुर अगर इमरान खान के ऊपर वो नहीं भी एतबार करती इस्टेब्लिशमेंट की, जी ये कल को फिर बदल दे और हमें लटकाना शुरू कर दें, तो अली मीन गंडापुर ने 3 बार ये हैट्रिक जो इन्होंने ये कर लिया है ना जाके, अली मीन गंडापुर पे अब इस्टेब्लिशमेंट को 100% एतमाद हो गया होगा। हुँ। समझ रहे हैं फिर आप वो इस बात को? फिर केपी में उन्होंने इंतकाम भी नहीं, मतलब कि इंतकाम सम्राट में उन्होंने जो कानूनी दायरे में भी नहीं किसी को लाए, वो भी एक बड़ा अहम मामला है। बिल्कुल। वहाँ पे अभी तक चीफ सेक्रेटरी और आईजी के हवाले से कोई बड़ी आवाज़ नहीं उठ रही। शुरू में किया अली मीन गंडापुर ने ज़ोर लगाया, नहीं हुआ तो बस अब चल रहा है, वो इसी तरह काम कर रहे हैं। जबकि आपको पता है कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी जो है वो तो वफाकी हुकूमत ने लगाया था, निगरान हुकूमत के आई थिंक दौर में आए थे वो। तो बिल्कुल। अली मीन गंडापुर ने अपना एतमाद पूरा बना लिया है। अब इमरान खान ने अली मीन को क्यों लगाया? इमरान खान ये बात यकीनी तौर पे जानते हैं कि अली मीन गंडापुर के उस तरफ राब्ते रह सकते हैं। अली मीन गंडापुर बातचीत कर सकता है। इमरान खान ने कोई आके ये तो नहीं करना कि जीएचक्यू पे हमला कर देना। ये तो नौ पे ही तो इल्ज़ाम है ना, एक बेवकूफ़ाना बिल्कुल। जाहिलाना इल्ज़ाम है। इमरान खान तो चाहते ये हैं कि हम पॉलिटिकली इतना मजबूर कर दें उन्हें कि वो हमसे बैठ के बात कर लें। जब बात करेंगे तो 2 उनकी मान लेंगे, 2 हमारी मानेंगे, मिडल में कहीं ग्राउंड तय हो जाएगा। लेकिन होगा सब आइन और कानून के दायरे में। ये नहीं होगा कि आइन और कानून से मावरा को डील कर लें, हमारे मुकदमे आप माफ कर दें,
इलेक्शन फॉर्म 47 में हमें जिता दें, ऐसे नहीं। आइन और कानून के दायरे में रह के दो आपकी मान लेते हैं, दो आप हमारी माने, 2 कदम आप पीछे हटें, 2 हम पीछे हट जाएंगे मामला। तो इमरान खान जो बड़ी बड़ी जंगों के हवाले से कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, उन्हें मुज़ाकरात से कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अली मीर गंडापुर को शायद वज़ीर आला बनाने का मकसद और वजह यही थी कि वो दूसरी तरफ भी राब्ते रख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। मतलब आपको पता है कि केपी में कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो इतने फायरी हैं कि वो तो सीधा सीधा एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बड़ी सख्त बातें कर रहे हैं। उनमें से किसी को बना देते तो उसे तो नहीं बातचीत उसकी होनी थी। तो बिल्कुल। इसलिए अली मीन गंडापुर को बनाया गया। अगर उनकी बातचीत हो रही है, 3 बार ना आके उन्होंने अगर एतमाद हासिल कर लिया है, जैसे शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं 30 साल से फेवरेट हूं या लाडला हूं या दुलारा हूं या प्यारा हूं, तो वो क्यों है कि जब उन्हें कहा जाता है रिपोर्ट नहीं आना वो नहीं आते, जब उन्हें कहा जाता है आपने पिंडी नहीं पहुंचना वो नहीं पहुंचते, जब उन्हें डिग्गी में बुलाया जाता है वो फौरन जाते हैं। अगर अली मीर गंडापुर ये करेंगे तो उन पर भी 100% एतमाद होगा, तो वो भी लाडले दुलारे और प्यारे हो जाएंगे। अच्छा, जब वो यहाँ मलिक साहब जी, एक मलिक साहब यहाँ पे सवाल, अब ये इमरान खान ने उस पे जो एतमाद किया अली मीन पे, और पहले भी वो जो 6 लोग एस्टेब्लिशमेंट में बात कर रहे थे, जब इमरान खान ने कहा अब बातचीत खत्म, तो पता चला कि वाकई अली मीर गंडापुर बातचीत कर रहे थे। तो इसका मतलब उन्हें इमरान खान का एतमाद हासिल था। तो अभी भी हो सकता है जो मुलाकातें हैं उसमें भी इमरान खान का एतमाद हासिल हो उन्हें। आप खुद देख लेना कि इसका मकसद क्या था, ये जो एहतजाज था, क्या ये मकसद था कि आके वाकई जैसे वो रऊफ क्लासरा साहब ने एक फजूल सी ट्वीट कर दी कि बड़ी जी वो भोंडी प्लान ये था कि पता नहीं आके इधर आपने आग लगा देनी है तो ये कर, ये प्लान तो नहीं था ना। प्लान यही था पॉलिटिकल कि प्रेशर। हमारे ज्यादा लोग पहुंचेंगे, प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि एससीओ का इजलास आने वाला है, ऑटोमेटिकली फिर वो खुद हमसे बात करेंगे, जब वो करेंगे तो हम अपनी डिमांड सामने रख देंगे। जैसे बिल्कुल। आपने अभी बताया अपने इंटरव्यू में कि 3-4 डिमांड इमरान खान ने रखी थी। जी। तो यही मकसद तो यही होता है ना, आपने पॉलिटिकली प्रेशर डालना है और आपने उनसे अपनी डिमांड्स मनवानी है। हो सकता है आप बिल्कुल, 4 बिल्कुल। डिमांड्स रखें, 2 वो माने 2 वो ना माने, लेकिन ये भी आपकी कामयाबी है कि 2 वो मान लें। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी अपनी लाइफ में भी बात की है कि लेट्स से एस्टेब्लिशमेंट ने कहा जी हमने आईनी तरमीम तो करवानी है, नंबर हमारे पूरे हैं या नहीं वो आपको पता है, वो हम कर लेते हैं। जी। किसी को बिठाएंगे इधर, कहेंगे भाई हाँ जी कैरेट लेनी है या स्टिक, 30 करोड़ लेना है या तुमने उल्टा लटकना है, क्या करना है, करंट लगाएं या क्या। 30 करोड़ ही लेगा ना बंदा, उसे क्या ज़ाहिर जरूरत है। है करंट लगवाने की, ठीक है। तो एस्टेब्लिशमेंट ने ये कह दिया जी कि तरमीम तो हमने करवानी है, हम इतना कर सकते हैं कि जो आपका मिलिट्री ट्रायल वाला हिस्सा है, आर्टिकल जो 8 में तब्दीली है वो हम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, हम जो 199 में तब्दीली चाहते हैं, चलें वो हम थोड़ी सी नरमी कर देते हैं कि ये नहीं है कि किसी को भी उठा लिया, हम ये कहेंगे कि खास तौर पे जो दहशतगर्द प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन के लोग होंगे, अगर उन्हें उठा लिया तो फिर उन्हें अदालत पेश करने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसी हम तब्दीली कर देंगे। हो सकता है कि आईनी तरमीम के अंदर कुछ ऐसी यानी चेंजेस कर दें कि जो शायद पीटीआई को किसी हद तक कबूल हो जाए, फिर कर लें। शायद ये इसलिए अच्छा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि मैं भी हबीब अकरम साहब का सुन रहा था, एक छोटा सा क्लिप शेयर हुआ है। वो कहते हैं कि अली मीर गंडापुर ने कामयाबी हासिल की है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसका उन्होंने जहर निकाल दिया है। अब हबीब अकरम साहब बड़े दबे अल्फाज में बात करते हैं, लेकिन द फैक्ट के ही सेड कि उन्होंने इस 26वीं आईनी तरमीम का जहर निकाल दिया का मतलब यह है कि वो हिस्से जैसे आर्टिकल 17(2) है कि सियासी जमात पे पाबंदी लगानी है और कैसे लगानी है, क्या यानी पीटीआई पे पाबंदी की अगर शिक निकाल दी जाए, यानी अगर उसमें छेड़छाड़ जी, ना जी, की जाए, बिल्कुल। आर्टिकल 8 में छेड़छाड़ ना हो, 199 में छेड़छाड़ ना हो, बाकी 23 जो मिलिट्री ट्रायल का मसला है उसमें छेड़छाड़ ना हो, तो फिर इसका मतलब है जहर निकल गया ना पीटीआई के लिए। जी, पीटीआई की तो बिल्कुल। ज्यादा कंसर्न यही है, बाकी को पीटीआई ने को ठेका उठाया हुआ है कि यहाँ का अदालती निजाम इन्होंने ही ठीक करना है, वो फिर ठीक है हो जाएगा जब ये हुकूमत में आएंगे। हो सकता है जहर निकाल दिया अली मीर गंडापुर ने, एक ऐसा बार्गेन हुआ हो कि ठीक है जी आपने करनी है, जोर जबरदस्ती करें, लेकिन आप कम से कम ये तो ना करें, वो यहाँ आके हो सकता है निकल गया। तो ये एक चीज है जिसके बारे में सोचा जा सकता है। इस पे आपकी बात में वजन भी है कि इमरान खान ने जो कहा ना 1 महीने के लिए इसको मौखर कर दें, मतलब काजी फायज के जाने के बाद आप करें, लाएं हमारे सामने 1 महीने से ओपन डिबेट करें। आईनी तरमीम बुरी भी नहीं है, देखा जाए वो होनी भी चाहिए, चले किसी हद तक जायज़ भी है, लेकिन उसमें तरमीम में जो शिक्स हैं ये थोड़ी चेंज हो। इमरान खान का शायद मुतालबा यही था, तो उस पे आपकी बात दुरुस्त है, ये कामयाबी है। अगर ये डी चौक पहुंच जाते, फर्ज करें जिस तरह कहा जा रहा था अली अमीन अगर डी चौक पहुंच जाते, डी चौक में मुजाहिरीन इकट्ठे होते, सारे लोग इकट्ठे होते, तो उसके बाद भी मामला मुज़ाकरात की तरफ ही जाना था, तो जो उन्होंने पहले ही कर ली, तो इसका अल्टीमेटली फायदा तो वही हुआ इनको कि नहीं। नहीं देखे ना, अब जो लोग होते हैं हमारी एजेंसियों के, वो हर एहतजाज में एहतजाज का हिस्सा बन के चल रहे होते हैं साथ, वो पल पल की खबर दे रहे होते हैं पीछे के सर इतने लोग आ गए हैं, या वो मूड बता देते हैं लोगों का। अब जो कुछ जी। वीडियोस आ रही हैं, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट नहीं था,
लोगों ने तो लाते मार मार के कंटेनर गिरा दी, इतना जोश था लोगों में। तो ये रिपोर्ट्स तो जा रही होंगी ना कि भाई यहाँ तो जो आ रहे हैं, एक तरफ मुझे बल्कि वो नसीम जादी साहब का वो नावल का वो एक याद आ गया सीन छोटा सा, उसमें वो ताहिर बिन यूसुफ के साथ कुछ 4-5 दोस्त होते हैं, तो उनका पीछा कर रही होती है खलीफा की फौज के कुछ लोग, वो कोई 25-30 होते हैं। तो जब वो उन्हें पहुंच जाते हैं ना, पकड़ लेते हैं, तो ताहिर बिन यूसुफ कहता है कि ये जो मेरे साथ 5 है ना, ये बादू जंग में आजमाए हुए हैं, तुम्हारे 30 को हमने लिटा देना है इधर। मैं अपने अल्फाज में बता रहा हूँ ज़रा मैं। जी, जी। तो अब ये जो बंदे आए थे ना साथ, जिस तरह उन्होंने कंटेनर गिराया, जो जोश था, जिस तरह आंसू गैस, रिपोर्ट गई होगी उधर के सर ये बाजू आजमाए हुए हैं, वो लोग आ रहे हैं आगे, ये इतनी आसानी से तरने वाला साबित नहीं होंगे, ये पीछे नहीं हटेंगे। तो फिर हो सकता है अली मीन को कॉल गई हो कि भाई आ जाओ बात कर लेते हैं। तो इस चीज को आपने समझना है कि सिनारियो कैसे, एक गुड है कि पॉइंट। आप खवातीन और बच्चों को ले आए तो वो डिफरेंट है, वहां ये शेर हो जाते हैं कि मारेंगे, पैनिक फैलेगा, खवातीन अगर बच्चे खास तौर पे रोएंगे तो खवातीन परेशान होंगी, उनके जो फैमिली पर। लेकिन अगर ऐसे हार्डकोर लोग जो इतना डट के लड़ के मुकाबला करके आए हैं, फर्क होता है। इससे ज़ाहिर है ऐसी कोई रिपोर्ट गई होगी जिसके बाद फिर पहली अली मीन गंडापुर से जब राब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने वहीं पे खिताब करके जवाब दिया कि मेरे से राब्ता ना करो, राब्ता इमरान खान से कहाँ करो। से करो? तो उन्होंने जवाब दिया था उस कॉल का, लेकिन पब्लिक में दिया था। कॉल जब उन्हें गई उसका जवाब पब्लिक में उन्होंने दिया, ठीक है। तो बिल्कुल। सेकेंडली फिर अली मीन गंडापुर ज़ाहिर है कि जब आगे आए तो मजीद हुआ होगा कि ठीक है आए बैठे, और बाकी सारी बातें तो सारे लोग कर चुके हैं कि जी कहा गया कि आप आ जाएं, आपकी वीडियो कॉल पे बात करवा देते हैं, और ये वो सारी बातें ज़ाहिर हो चुकी हैं। जी, जी, सर। लेकिन ये है कि ये पता चलता है कि मुमकिन है, ये बिल्कुल नहीं है कि ये क्या सराइयां हैं, ये सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं कि मुमकिन है बात हुई हो। कम अज कम मुझे नहीं लगता कि अली मीन गंडापुर अगर कोई गद्दारी करेंगे भी तो इतने खुलेआम कर देंगे, देखना लोग पागल तो नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने की। वाक़ई हालात और वाक़यात जो नज़र आ रहे थे, एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यही नज़र आ रही थी जो आप कह रहे हैं डॉट कनेक्ट करें, उसमें पूरी स्टोरी तकरीबन यही बन रही थी। और उसमें भी इमरान खान साहब की जो शराइत है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मानने वाली हैं। अब इसके अलावा जो नंबर्स गेम है अभी, आपको क्या लगता है कि हुकूमत की जो नंबर्स गेम है ये 63 ए के बाद ये जो फ्लोर क्रॉसिंग का मामला है, काज़ी साहब ने जो फैसला भी दिया है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? तहरीक इंसाफ के मेंबरान सेफ होंगे या इनमें से कुछ टूट सकते हैं, या नून लीग है या टूट दें कुछ? देखें, असल में पाकिस्तान में जो सिस्टम है ना, वो हमारी माशाल्लाह से जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पूरी तरह से कंट्रोल में रखती है। कोई ऐसा जज, कोई ऐसा एमएनए, कोई ऐसा एमपी आता ही नहीं है ऊपर जिसके हवाले से इनफ मवाद मौजूद ना हो, वरना हुँ, स्क्रूटनी के दौरान ही उसको रद्द करवा दिया जाता है जब तक कि कोई मवाद हासिल ना हो। ये सिस्टम को पुलिस साहब ने समझना है, तब हम बिल्कुल सही कोई कह रहे हैं। तब तज्जिया तब कर सकते हैं जब हमें सिस्टम का पता हो। इसलिए अगर मैं आपको कह दूं जी कि कोई भी नहीं लोटा बनेगा, और तो ये तो बिल्कुल ही एक फजूल किस्म की बात होगी। हुँ, अगर तो ये तरमीम होनी है और इस्टेब्लिशमेंट करना चाहती है तो वो कर लेगी, अभी तक की जो मौजूदा सूरत हाल है। जी। एक शिकस्त आज तक इस्टेब्लिशमेंट को हुई है 77 सालों में, सियासी। मैं ये बात नहीं कर रहा कि कोई कह देते हैं लोग जी 71 में भी तो ये हुआ था वो था, वो हुँ, उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी थे, जी, जी, बिल्कुल। भारत का बहुत भी था। सही। एक शिकस्त हुई है, और वो शिकस्त हुई है जब इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर पंजाब की असेंबली तोड़ के दिखाई थी। परवेज परवेज़ इलाही इलाही को एतमाद का वोट लेके दिया था जब इस्टेब्लिशमेंट बंदे काबू कर चुकी थी, तो फिर भी वो किसी तरीके से इमरान खान ने बरामद करवा के असेंबली पहुंचवाए थे। रातों रात वहां पे एतमाद का वोट हुआ था परवेज इलाही का, और फिर उन्होंने असेंबली तोड़ दी थी। बिल्कुल। ये वो शिकस्त थी। इसलिए अगर आप सोचें कि ये हो सकता है, तो ऐसा कोई मिरेकल अगर कोई पुल कर सके कि बंदे इन्होंने काबू कर लिए, गायब कर दिए और एस्टेब्लिशमेंट ना ढूंढ सकी, ये मिरेकल होगा। इमरान खान खुद बाहर होते तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता था कि बंदे शायद ये छुपा लें, वो बेहतर मैनेजमेंट कर लेते, क्योंकि वो एक बार कर चुके थे, उनको एक्सपीरियंस था कि हमने कैसे किया है। अभी जो बाहर के लोग हैं, इनकी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? ज़ाहिर है इसमें सर्टेन किस्म की कमजोरियां भी हो सकती हैं, सर्टेन हाँ, किस्म के पहले भी इसमें कंप्रोमाइज भी हो सकते हैं। मैं सब की बात नहीं कर रहा, चंद लोगों की बात कर रहा हूं कि वो मुमकिना तौर पे हो सकते हैं। कुछ हुँ। लोगों के लेकिन इसमें कमजोर, मलिक साहब एक और चीज़ भी था, ये इलेक्शन के बाद कहा जा रहा था ना मंडी लगेगी, सारे बिक जाएँगे, वो एक टूटा बल्ला, मतलब बाकी सारे बच गए, लेकिन वरना तोड़ना चाहते थे उसको। 63 ए और फिर खास तौर पे जो ये मखसूस नशिस्तों का फैसला आ गया ना 12 जुलाई का, ये ना आता तो अब तक तो 30-40 जा चुके होते हैं। बिल्कुल, ये बात भी दुरुस्त है आपकी। अभी इसमें मौलाना साहब की आप कहाँ देख रहे हैं, स्टैंडिंग क्या है? उनका इनकार तो अभी आ रहा है, मौलाना साहब बदले भी इनसे ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, दोनों को खुश भी कर रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है, ये तो मानना पड़ेगा।
आपको अभी आपको क्या लगता है उनकी माज़ी उनका देखें तो थोड़ा-सा आपको पता है वो मशकूक हालात है, लेकिन क्या एक्सपेक्ट क्या करते हैं? देखिए, मोहम्मद मालिक साहब ने तो यही कहा है कि फजलुर रहमान साहब ने कहा है नवाज शरीफ से जो मुलाकात में, कि अगर आप कादी साहब को ड्रॉप कर दें तो बाकी पे बात हो सकती है, हम तय कर सकते हैं मामला। इसका मतलब है कि फजलुर रहमान साहब सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि आप किसी की एक्सटेंशन की बात ना करें, किसी की तोसी की बात ना करें, किसी को ही नवाजने की बात ना करें एक बंदे को, तो बाकी हर चीज़ पे बात हो सकती है, हर चीज़ पे हम मामला तय कर सकते हैं। ये तो लेकिन मलिक साहब यहाँ सवाल ऐड कर लें, अगर काज़ी साहब को हटाते हैं और मंसूर अली शाह आते हैं और वो फिर इलेक्शन की पिटीशन भी सुनते हैं, जो इमरान खान के जो केसेस हैं वो भी, फिर ज़ाहिर है उनकी स्पीड तेज़ हो जाएगी, मामलात वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, ऊपर ठीक आ जाए बंदा, नीचे चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो क्या ये होने देंगे इस तरह? देखें, 2 चीज़ें हैं ना, एक तो ये कि आईनी तरमीम अगर पहले आ जाती है माइनस काज़ी फ़ायज़, यानी अगर नून लीग डेस्परेशन में मान जाती है कि यार मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर तो नहीं चाहिए हमें, तो हम ऐसा हुँ, करते हैं कि टॉप 3 जो जजेस हाँ, हैं सीनियर, उनमें से एक बना लें, तो याह्या अफरीदी पे तो सब राज़ी हैं। हाँ, ठीक अमीनुद्दीन है, खान या वो एस्टेब्लिशमेंट भी राज़ी है, नून भी राज़ी है, उस पे पीपी भी राज़ी है, फजलुर रहमान को भी कोई एतराज़ नहीं है। तो वो ये कह सकते हैं कि आईनी तरमीम जिसमें एक पार्ट ये है कि 3 या 5 सीनियर जजों में से, पहले 5 की जी, बात कर रहे थे और अमीनुद्दीन खान साहब को चीफ जस्टिस बनाने की बात हो रही थी, टॉप 5 में से। जी, अब 3 की बात हो रही है, जो फजलुर रहमान साहब ने पहली मीटिंग में कहा था कि टॉप 3 का करें, टॉप 5 का ना करें। टॉप 3 मीन्स याह्या अफरीदी साहब, ठीक है? जी, अब याह्या अफरीदी साहब अगर बन जाते हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की, अगर ये तरमीम पहले आ जाती है 25 से, तो सुपरसीड हो जाएंगे मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर। अगर वो दोनों इस काबिल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन सकते, तो आईनी अदालत के तो डेफिनेटली नहीं बनेंगे। तो फिर हुँ, अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल खान मंदोखेल में से किसी का नंबर आ सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए। समझ रहे हैं? बिल्कुल। हाँ जी, यानी बिल्कुल सही सांप भी कहा। मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी इमरान खान का बयानिया भी मर जाए कि देखो जी ये एक बंदे को एक्सटेंशन देने के लिए कर रहे हैं, ये गैंग ऑफ 3 है, ये क्या ना बयानिया। ये इमरान बिल्कुल खान सही। का बयानिया भी खत्म कर दें और कहें जी देखिए हमने तो आजाद जजेस बना दिए हैं, इधर हमने देखें टॉप 3 तगड़े जजेस, या अफरीदी इस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई दाग नहीं है इसके ऊपर, उसको हमने हुँ, बना दिया जज। और इधर देखें हम अमीनुद्दीन खान को बनाया चौथे 5वें नंबर पे, हमने तो कोई ऐसे नहीं किया, चूज नहीं किया, ऐसे कर सकते हैं ये। तो ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है कि 25 तारीख तक अच्छा, यहाँ पर मलिक साहब, एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर अगर ये करेंगे, इस तरह का मामला करेंगे, तो अभी मंसूर अली शाह साहब के पास भी फुल कोर्ट, उनके पास भी अक्सरियत मौजूद है, 8 जजेस उनके साथ भी हैं, मखसूस नशिस्तों वाले। अगर ये सारे मिलकर कोई इस तरह का मामला करते हैं, फुल कोर्ट बुला लेते हैं, अदम एतमाद करते हैं, और वैसे भी अब कल आपको पता है ये भी जो ऑर्डिनेंस है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, इसकी पेशावर हाई कोर्ट में समाअत भी है। अगर इस दौरान ये पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आ जाता है, इसको ऑर्डिनेंस को मनसूख कर देते हैं, तो फिर दोबारा कमेटी में मुनीब अख्तर दोबारा आ जाते हैं, तो फिर क्या मामला होगा? क्या ये फुल कोर्ट बुला सकते हैं या अभी बैठ के देख ही रहे हैं तमाशा ही? मुझे नहीं लगता पेशावर हाई कोर्ट से कोई पॉजिटिव डिसीजन आएगा। उम्मीद तो लोग कर रहे हैं कि शायद यहाँ से कोई मिरेकल हो जाए। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा। हाँ, दूसरी वाक़ई जो उन्होंने माज़ी में किया तो 2 नंबरियाँ की तो हैं, मतलब फैसले गलत दिए तो हैं, बिल्कुल। जो लोग बात कर रहे हैं ना फुल कोर्ट की, देखें अभी आज क्या तारीख है? 7 तारीख है। 1 मिनट मैं ज़रा तारीख का देखूँ ना, क्योंकि इसके हिसाब से सही तज्ज़िया हो सकता है। 8 होगी, 8 तारीख होगी, है ना? 25 तारीख जो है ना, 25 वो आ रही है फ्राइडे को, ठीक है? जी। अगर ये लोग असेंबली का इजलास रात को कॉल करते हैं और सुबह बुला लेते हैं दोनों हाउसेस का, आईनी तरमीम पास होती है आनन फानन और सदर साहब बैठे होते हैं वहीं पे और दस्तखत कर देते हैं, फुल कोर्ट इजलास कब होगा आप मुझे बताएं, और उसकी क्या हैसियत रह जाएगी आईनी तरमीम के सामने? बिल्कुल सही बात है। इसलिए फुल कोर्ट इजलास अगर होना है तो इस हफ्ते होना है। एससीओ बिल्कुल, जो समिट हो रहा है उसके दौरान हो जाए तो ज्यादा दौरान हो अच्छा है, जाए। क्योंकि ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि उस दौरान अगर ये जजेस को उठाएंगे, मतलब कुछ उनके साथ गलत रवैया करेंगे, कोई मार्शल लॉ लगाने की कोशिश करेंगे कोर्ट के अंदर के जी 11 जजेस को गिरफ्तार कर लिया, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है ना, बनाना बिल्कुल हो रिपब्लिक है कि जी आपने बिल्कुल अपनी सही। अदालत बना ली, आइन तोड़ दिया तो आप सबको गिरफ्तार करते हैं, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन एससीओ 97 में हुआ है, जस्टिस सज्जाद अली शाह को लाते मारी इन्होंने, जाके हमला कर दिया था। जी, तो एससीओ समिट के दौरान ये करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारी दुनिया की नजरें आपकी इस्लामाबाद पे होंगी। तब अगर आ जाता है फुल कोर्ट तो फिर तो समझ आती है, क्योंकि अभी मुझे 2 दिन में कम से कम आईनी तरमीम होती नजर नहीं आ रही। ये जो आज हो गया है ट्यूसडे, जी। तो पीछे रह गया, ये 3 दिन रह गए हैं इस हफ्ते के। हाँ जी। तो अगर तो ये वीकेंड पे इजलास बुला लेते हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फ्राइडे को तो आपका पहला डिग्निटरी आ रहा है एससीओ समिट के लिए, तो इसका मतलब है कि लोगों का आना जाना आना शुरू हो जाएगा जी। यहाँ मसरूफ़ पे। हो जाएँगे उधर वाक़ई। बिल्कुल, ये मसरूफ हो जाएंगे, इनके पास ये आखिरी 3 दिन है।
इन 3 दिन में अगर इजलास बुलाना होता तो ये आज ही बुला लेते। आज कह उन्होंने देते कोशिश जी, बिल्कुल, मंडे को एक्सपेक्टेड था, जो उन्होंने नहीं बुलाया, तो अब मामला शायद लटक जाएगा। मामला शायद एससीओ के बाद चला जाएगा। एससीओ के बाद मामला गया तो फिर एससीओ के दौरान मंसूर अली शाह साहब के पास एक चांस है कि अगर वो ये करते हैं। लेकिन यहां मैं आपको बताऊं, जो मैं असल बात जी। करने लगा था और मुझे स्किप हो गई, ये हो सकता है कि मंसूर अली शाह साहब को पैगाम दे दिया गया कि आपका नोटिफिकेशन आ रहा है और काजी साहब जा रहे हैं। जब हाँ, वो सेटिस्फाई होकर बैठ जाएं, अचानक इजलास 22 तारीख को कॉल किया जाए दोनों हाउसेस का और कर के आनी तरमीम रात को। यहाँ पे तो बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं पाकिस्तान में, हुए, बिल्कुल हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। इसलिए इसलिए ये किया जा सकता है। अल्लाह करे ये मंसूर अली शाह साहब सुन लें, वो चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा तो वो कभी-कभी सुनना है, देख लेती हैं प्रोग्राम शाम, अल्लाह करे ये मंसूर अली शाह साहब भी देख लें, उनकी नज़र से एक क्लिप गुज़र जाए, आपका उनको मशवरा समझ आ जाए कि अगर जो कुछ करना है ये एससीओ के दौरान करना है मंसूर अली शाह साहब। और लोगों से भी दरख्वास्त होगी इस क्लिप को मेहरबानी करके काट लें। मलिक साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि एससीओ के दौरान अगर आप अपना पंच मार सकते हैं तो मार लें, उसके बाद याद आया तो फिर अपने मुँह पे ही मारें। अच्छा, इसके अलावा जो एससीओ के बाद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बचने का चांस नज़र आ रहा है कि वो भी कुछ माइनस करने का, या यही है इनको बड़े सूटेबल है, इन्हीं को रखना, बिलावल को गोलियां सिर्फ दी जा रही हैं? देखिए, शहबाज शरीफ और बिलावल में मुकाबला तो बड़ा तगड़ा है। दोनों उम्मीद ने भी एक है शहबाज में। दोनों ने शानदार खिदमत की है। यकीन माने कि मैं तो जब देखता हूँ ना, हमारा क्योंकि 2 ही सियासी पार्टियां थी, तो लेकिन हमारा बिलावल हमेशा नौजवान भी तो है वो, हमारा मतलब हमेशा से था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ना सपोर्ट किया जाता था हमारी फैमिली में। और बड़ी, जो आप उसे कहते हैं ना कि एक रोमांटिसाइज़ किया हुआ था उस कैरेक्टर को। जैसे खान आज है, मतलब बच्चों जैसे के आज लिए। खान है। तो मैं आपको ये अर्ली 90s की बात बता रहा हूँ कि उस टाइम भुट्टो के बारे में इस तरह की बातें सुना करते थे हम अपने बड़ों से। आज मैं सोचता हूँ कि वही भुट्टो की हम जब कहानियाँ सुनते थे, बातें सुनते थे कि यार एंड में वो डट गया था और जैसा भी था उसमें खामियां भी थी, बोल भी दे सच बोल देता था कि हाँ थक जाता हूँ तो पी लेता हूँ, और इस तरह की बातें यानी कर देता था, ये नहीं कि झूठ बोलता था और सारा। आज जब मैं देखता हूँ कि यार चलें वो एंड में ही डट गया था और उसने कोई डील नहीं की, क्लेमेंसी नहीं मांगी, उसने कुछ भी नहीं किया। हुँ, आज अगर वो देखे कि यार मेरा नवासा मेरे नाम पे क्या कर रहा है, किस तरह उनके बूट चमका रहा है जिन्होंने मुझे ठुड्डे मारे, मतलब पसलियाँ तोड़ी। हाँ, पसलियां तोड़ी क्या ना क्या, और बाद में पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया, इस तरह बिल बस लटका दिया ऐसे ही। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ा मुझे अफसोस होता है। यकीन माने मुझे शरीफ खानदान के हवाले से एक चीज बड़ी अच्छी लगती है, ये मुनाफिक नहीं है। ये जैसे हैं धड़ल्ले वैसे ही है। ये धड़ल्ले से गलत काम करते हैं, यानी खुल के बूट चमकाएंगे तो कहेंगे, बिल्कुल अनअपोलोजेटिकली ज़ुबान चमकाएंगे। से करेंगे, मतलब हाथों से यानी भी नहीं करेंगे, शहबाज शरीफ ज़ुबान तो से। बोल के कहेंगे हाँ मैं हूं, मैं 30 साल से लड़ रहा हूं, इसमें ऐसी क्या बात है, तो वो बोल के कहेंगे। ये जो है ना, ये मुनाफिकत की इंतहा कर रहा है। ये भी एक नौजवान है, हमसे एज में भी छोटा है। हाँ, सही बात है। अब ये बंदा, इसको मैं देखता हूँ यार कि इसका करियर इतना लंबा था, ये इसने अपने करियर को अभी से बूटों के नीचे डाल लिया है। इसने किया क्या अपने साथ, यानी कि एक ऑक्सफोर्ड भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। वाक़ई सही बात, तालीम भी नहीं बिगाड़ सकी, कुछ कुछ लोगों का नहीं बिगाड़ सकती तालीम भी कुछ। इसमें वाक़ई कोई शक नहीं, और देखिए उसकी वालिदा भी, मतलब बेनज़ीर भुट्टो का भी एक अच्छा खासा मुकाम था, एक उन्होंने भी एक जो भी गलतियाँ की थी बहुत कुछ सीखा भी था। वो ज़रदारी साहब को नज़दीक नहीं आने दिया था, वो समझ गई थी। तो ये बहरहाल इसके भी अल्लाह माफ़ करे, फिर इनके भी हालात वही होंगे जो आपको पता है, जो इस तरह के लोग, असल में इनका वोट बैंक खत्म हो गया है। मलिक साहब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। पिछले 2 इलेक्शंस इन्होंने खरीदे हैं बाकायदा, अवाम से इन्हें दिलचस्पी नहीं, ना इन्हें वोट चाहिए, सिंध पे इनका कब्ज़ा हुआ है। और बाकी की आपको पता है जो आईपीपीज़ के नाम पे जो वारदातें चल रही हैं, तो इसलिए शायद वो समझते होंगे यही हमारा ठिकाना हो और कोई है ही नहीं। अच्छा, ये बताएँ मलिक साहब, अभी मुराद सईद का जो पैगाम आया, ये मैंने आपने शायद देखा नहीं, लेकिन ये लुबे-लुबाब उसका यही था कि अल्लाह पे भरोसा करें, बदगुमानियों से बचें, गद्दारी नज़र आई तो ज़रूर उसको आइडेंटिफ़ाई करूँगा, और कोई ख़ान बनने की कोशिश ना करे, ख़ान सिर्फ़ एक ही है, इसमें कोई शक नहीं, और तहरीक को जारी रखें। अब ये तहरीक-ए-इंसाफ़ की तहरीक जो है, आपको क्या लगता है दोबारा एहतजाज का मामला शुरू होगा? डी चौक पे थोड़े बहुत लोग आते हैं, जाते हैं। ये मामला अब दोबारा फुल स्केल पे जा सकता है, या जाने की ज़रूरत होगी? या अभी ये सिंगाई कॉर्पोरेशन की वजह से खामोश रहेंगे, उसके बाद देखेंगे मामला किधर जाता है? देखिए, मुराद सईद का तो मैंने वैसे पैगाम थोड़ा सा अभी सरसरी सा देखने की कोशिश की है। जी। तो मुराद सईद तो मेरे ख्याल में यही कोशिश कर रहे हैं कि बाहर बैठ के वो, क्योंकि खुद इंटरनली आ नहीं पा रहे और कुछ कर नहीं पा रहे, कि वो पार्टी को जोड़ के रखें। बाहर से वो कोशिश उनकी यही है कि कोई ऐसा इंतशार ना फैले, और शायद पार्टी के अंदर के लोगों को भी बार बार, वार्निंग तो नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तान में इसका गलत मतलब लिया समझाने जाता की है, कोशिश दे रहे हैं वो। समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मतलब आपस में नहीं लड़ना, बदअतमादी नहीं होनी चाहिए, कुछ गलत है लेकिन हमने आगे ही आगे बढ़ना है। ये ऐसी जद्दोजहद और जंग है कि इसमें
शिकस्त खाने का, पीछे हटने का कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। तो लुबे लुबाब तो उनका यही है कि गलतफहमी ना पैदा हो, जो कुछ किसी ने सही किया है, दुरुस्त किया है, जो भी है, लेकिन हमने जद्दोजहद में आगे ही आगे बढ़ना है। मुझे तो ये समझ आया कि वो आग पे पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी सूरत हाल बनी है। ज़ाहिर है वो पूरी मालूमात उन तक नहीं होंगी, वो पता नहीं किस हाल में है, कितने दूर है, उनकी कम्युनिकेशन कितनी ओपन है कि जी, असल में ग्राउंड पे क्या हो रहा है। लेकिन जितना ज़ाहिर है उन तक मालूमात पहुंच रही हैं, या जितना भी वो कर सकते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं पार्टी को जी। जोड़ के रखने की। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अभी मलिक साहब आखिरी सवाल, ये जो बड़ा अहम सवाल है, अमेरिका के इलेक्शन जो है वो भी, उसमें भी अब डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन जो थोड़ी-सी वीक नज़र आ रही है, कमला हैरिस की पोजीशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, और इसके अलावा ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन भी 28 अक्टूबर को। ये 2 चीज़ें आखिर में अगर आप बताएँ कि आपके ख़्याल में क्या उससे कोई इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान में? किस हद तक आ सकता है? देखिए, इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा है। अमरीकी इलेक्शन का दारोमदार जो है ना, वो पाकिस्तान के तो सारे उसी तरफ देख रहे होते हैं कि वहाँ पे क्या तब्दीलियाँ आनी है। मैं आपको वैसे एक बात बताऊँ, मेरा जी। ये हमेशा तज्ज़िया रहा है कि इमरान खान तो 2013 में भी मकबूल थे, तो उनकी अच्छी खासी सीटें चोरी की गई थी। चलें ये मान लेते हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म ना भी बनते तो 25-30 सीटें तब भी चोरी की गई थी। आराम लीडर से। ऑफ द ऑपोज़िशन तब भी इमरान खान नहीं बनना था। 2018 में भी सीटें चोरी की गई थी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने तब इमरान खान की हुकूमत इसीलिए बनने दी थी। मैं बनने दी का बात जो है ना अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, जी, बनाई नहीं कह रहा। जी। एस्टेब्लिशमेंट की ये सोच थी कि ट्रंप एक ऐसा बंदा है जो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। एस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रही थी इससे डील कैसे करना है। ट्रंप ने आते ही पाकिस्तान पे पाबंदियां लगा दी। हुँ, 2018 में सारी एड बंद कर दी। इनको समझ नहीं आ रही थी अब कैसे डील करना है। हुँ। एस्टेब्लिशमेंट की अपनी सोच के मुताबिक तब इमरान खान जैसा आउट ऑफ सिलेबस बंदा, जिस अमेरिका को भी नहीं ये यकीन कि ये जीत सकता है, वो आ जाएगा तो वही डील करेगा इसके साथ। और और वही फिर हुआ। इमरान खान ने डील करके दिखाया। बिल्कुल, जब ट्रंप हार गया 2020 में इलेक्शन, एकदम बाजवा साहब ने कहा, जी शहबाज शरीफ साहब आ जाओ, अब बिल्कुल। आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। समझ रहे हैं सारी सूरत-ए-हाल कैसे बनी और बिल्कुल, कैसे फैली, कैसे इनकी डीलें हुई, कैसे काज़ी फ़ाइज़ साहब से डील हुई, कैसे जाके फैज़ हमीद को निकाला, ने डीजीआईएसआई आए, सारा एक हर अमेरिकी इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एक पूरी स्ट्रैटेजी तरतीब देती है कि अब ऐसा ही है। हमने कैसे कैसे डील करना है। ट्रंप के साथ डील करने के लिए बेस्ट बंदा था इमरान अहमद खान न्याजी, तो रास्ता उसका नहीं रोका गया, उसको कमजोर करके एक हुकूमत बनाने दी, कमजोर किया गया उसको, उसकी बिल्कुल, सीटें छीनी गई ताकि ये हमारे गले ना पड़ जाए। लेकिन अमेरिका के लिए और अमेरिका से ताल्लुकात ठीक करने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। फिर वो हुआ, देखा कि हमने कैसे अमेरिका की इनखला में मदद की। वो इनखला जो हमारी फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने मशवरा नहीं दिया था, बिल्कुल, वो वो कर भी नहीं सकते थे। मशवरा इमरान खान ने 16 साल पहले अमेरिका को दिया था कि जहां तुम आ गए हो वहां से निकलो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, और इमरान बिल्कुल, खान ने वादा पूरा किया। अब बिल्कुल जो ऐसा। इलेक्शन है, ये सारी पिछली बात करने का और लंबी बात हो गई, मकसद ये था कि अब भी अगर इलेक्शन में ट्रंप जीतता है तो एस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रेटजी डेफिनेटली बदलेगी। क्यों? अमेरिका की एक्टिव मदद के बगैर ये रजीम नहीं चल सकती। हुँ, ट्रंप की एक्टिव पॉलिसी है कि वो दूसरे मुल्कों में टांग नहीं अड़ाता। जी, एंटी वॉर बिल्कुल। एंटी वॉर के साथ साथ उसको ये नहीं है कि मैंने अपनी डिप्लोमेसी को दूसरे मुल्कों में ले जाके तो वहां जमहूरियत लानी है या वहां डिक्टेटरशिप लानी है, उसका इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अमेरिका फर्स्ट वो कहता है, अमेरिका फर्स्ट, कि हमने पहले अमेरिका को ठीक करना है, हमने अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाना है। और यार इसराइल के हवाले से उसकी एक मोहब्बत भी है, उसका अपना दामाद भी है और सारा कुछ मामला है, उसको आप जोड़ बिल्कुल, लें। लेकिन उसके अलावा वो तो पाकिस्तान, इन सब की है ना, वो तो चले वो हाँ, सब की। वो तो एक गिवन है ना। वो तो कमाला हारिस जी, भी कह रही है कि मैं ज्यादा वफादार हूं, वो कहता है मैं ज्यादा वफादार हूं। वो तो मुकाबला है उनमें कौन ज़्यादा है, बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन जब ट्रंप आएगा तो ये जो हम एक फोन करते हैं जी कि ठीक है हमने इमरान खान को रखा हुआ है या हम आपको ये असला दे रहे हैं यूक्रेन में, ट्रंप को कोई इंटरेस्ट नहीं है यूक्रेन की जंग से, वो आगे 2 मिनट में खत्म कर देगा ये मामला। बिल्कुल। हम वहां तो कहते हैं, बाजवा साहब ने फोन किया, जुलाई 2022 की बात है, जी, अमेरिका की अंडर सेक्रेटरी की इससे बात कीजिए कि हमें आईएमएफ के प्रोग्राम में आप मदद करें तो यूक्रेन हम हथियार भेजने के लिए तैयार है। मुबैना तौर पर यह बात हुई उनकी। एंजेला तो मर्केल से। हाँ, किससे? एंजेला मर्केल से, वो नहीं जो नहीं, थी वो तो जर्मन यूएस थी ना। पाकिस्तान में। यूएस जो थी उधर उधर ही उसकी, अमेरिका में अच्छा, उसने कॉल की। अफ्रीका में जो थी, अच्छा। हाँ। उसने वहां कॉल की और फौरन वहां से आईएमएफ का प्रोग्राम 2 हफ्ते के अंदर अंदर अप्रूव हो गया और इधर से हमारा असला जाना शुरू हो गया, जो बाद में साबित भी हुआ, डॉक्यूमेंट निकले कि हम अमेरिका असला भेज रहे हैं या बर्तानिया, और वहां से घूम फिर के किधर किधर से जा रहा है यूक्रेन। इसी तरह यहां से भी कॉलें जाती हैं कि ये हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, यूक्रेन के लिए कर रहे हैं, फलां के लिए। ट्रंप को इससे कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। वो पहले ही चाह रहा है कि वो खत्म हो मामला, ये भी बल्कि उसने तो फ़लस्तीन पे भी कहा है
कि हाँ, मैं कि इस मैं ये मामले को खत्म डिफ्यूज़ करूंगा, इस करूँगा। मामले को हाँ। जल्दी खत्म करूंगा, डिफ्यूज करूंगा। अब उसकी मजबूरी और ये बात लेकिन मैं मलिक साहब बात वहाँ पे भी मीडिया बिल्कुल वही वारदात कर रहा है जो एक खान के साथ हुई। वहाँ पे भी मीडिया यही पोर्ट्रे कर रहा है जी कि ट्रंप जो है वो हार रहा है। जिस तरह पाकिस्तान में इमरान खान के बारे में, उसके बिल्कुल, साथ भी सिवाय इलॉन मस्क के अलावा कोई नज़र नहीं आता खड़ा हुआ बंदा। बिल्कुल, और वहाँ पे भी उसके फिर केसेस ऐसे ही बनाए गए, सुप्रीम कोर्ट में भी वो गया, फिर नाअहली भी हुई, फिर उस पे हमले भी हुए। सारी वारदात का पैटर्न वही है। कैपिटल हिल वाला हमला भी देख लें 9 मई पाकिस्तान वाला। तो बिल्कुल। वो बिल्कुल उसी तरह सब कुछ बनाया गया है, सेम टू सेम। तो ये पता नहीं बाइडेन ने वो सारी कार्बन कॉपी इनको भेज दी कि यहाँ से कॉपी करो, यही करो खान के साथ। असल में जहां भी एस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं ना, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट लीडर के साथ यही करती हैं पूरी ठीक है, दुनिया में। वारदात एक ही है, बिल्कुल। ट्रंप के आने का अमेरिका को फायदा होता है, यानी हमें ये होगा कि ट्रंप और कुछ भी नहीं है ना, तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जरूर है। और हाँ, अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान पे लगाई हुई है सुर्ख लकीर। अगर एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट लीडर अमेरिका में आ जाएगा, तो इमरान खान पे लगी सुर्ख लकीर पाकिस्तान में भी मिट जाएगी। बस ये सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं बात है। बिल्कुल सही बात है। बाकी अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जैसा आपने कहा। मलिक साहब आपने कीमती वक़्त दिया और बड़ी अहम बातें बताई। उम्मीद है इनमें से जो मंसूर अली शाह साहब वाला पॉइंट है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। उम्मीद है उन तक वो पहुँच जाए कि वो शंघाई कॉर्पोरेशन को याद रखें और अवाम देखने सुनने वालों से भी दरख्वास्त है कि मंसूर अली शाह साहब को याद दहानी करवाएँ, क्योंकि वो आज काज़ी साहब कह रहे थे ना कि बड़े-बड़े थंबनेल बना के लिखते हैं मेरा नाम। तो उन्होंने बिलबोर्ड तो छपवा दिए हमारे मुहिब्बे वतनों के सारों के, और अपने थंबनेल पे उन्हें बड़ी तकलीफ थी। तो उम्मीद है ये भी मंसूर अली शाह साहब ही देखते होंगे या उनके अहले खाना को उनके घर वाले देख लेंगे, तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि ये जो शंघाई कॉर्पोरेशन मामला है, इसको भूलें ना। मलिक साहब एक दफ़ा फिर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर।